Hello everyone, I welcome you all to our channel Let's Learn, your go to destination for staying ahead in the competitive exams game. Get ready to boost your knowledge and ace your upcoming SSC, UPSC, and other government exams with our engaging current affairs quiz. In this video, I have curated the latest and most relevant updates to keep you well prepared. So, without further ado, let's dive into the world of current affairs and enhance your exam readiness. But don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay informed. Let's get started. So, here is the first question on your screen. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which Indian state received the Best State for the Promotion of Sport Award at the Superstar Aces Award 2024? ठीक है, तो सुपरस्टार एसेस अवार्ड्स की घोषणा की गई. ठीक है, तो इस अवार्ड में किस स्टेट को बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट का अवार्ड मिला, मतलब किस राज्य ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था. तो कौन सा है वो स्टेट? येस, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. तमिलनाडु इज़ योर आंसर. ठीक है, एंड हियर इज़ द अपडेट कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो चुका है, तो वहाँ पे भी आपको हर रोज़ क्विज़ेस मिलेंगे एंड बाकी की जो भी न्यूज़ आएगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, ठीक है, या फिर और बाकी कोई भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग और एग्ज़ाम्स, तो वो भी वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे. सो इट्स विद द नेम लेट्स लर्न. ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू कैन चेक इट आउट और चैनल को ज्वाइन ज़रूर से कर लेना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institutions are collaborating to develop India's first indigenously designed 155 mm smart ammunition? तो कौन से हैं वो इंस्टीट्यूट्स जो कि कोलैबोरेट कर रहे हैं इस एम्यूनेशन इज़ एक तरीके का वेपन या फिर मिसाइल. ठीक है, अब वो स्मार्ट क्यों है? बिकॉज ये जो मिसाइल होगी वो बहुत ही एक्यूरेट प्रेसिशन पॉइंट पे जाके हिट करेगी. ठीक है, तो इसीलिए इसे स्मार्ट एम्यूनेशन का है. ठीक है, मतलब अगर इसका टारगेट यहाँ है तो यहाँ कहाँ पे वो जाके हिट करेगी, इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा. बाकी के मिसाइल्स कहाँ पे होती हैं आज, जो कि स्मार्ट मिसाइल्स नहीं होती हैं. ठीक है, सपोज़ उनका टारगेट यहाँ पे है, वो या तो यहाँ हिट करेंगी, या तो यहाँ हिट कर देंगी, या तो यहाँ हिट कर देंगी. ठीक है, ये जो स्मार्ट एम्यूनेशन मिसाइल है वो टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब हिट करेगी. ठीक है, सो इसीलिए उसे स्मार्ट एम्यूनेशन कहा गया है. तो कौन से है वो दो इंस्टीट्यूट्स जो कि ये एम्यूनेशन को बना रहे हैं? ठीक है, ये सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास एंड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स ने कोलैबोरेट किया है और इस मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू इंडियन सिटीज़ वेर अमॉन्ग द 10 वर्स्ट सिटीज़ फॉर द ट्रैफिक इन द टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो ये जो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के लिए रिलीज़ किया गया, इस साल ये रिलीज़ किया गया है. ठीक है, 2023 का डेटा है पर वो रिलीज़ इस साल किया गया है. तो किन दो सिटीज़ ने इंडिया से इस इंडेक्स में अपनी जगह बनाई है? ठीक है, मतलब किस दो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है? ये सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु एंड पुणे. ठीक है, तो बेंगलुरु वॉज ऑन 6th प्लेस एंड पुणे वॉज ऑन 7th प्लेस. ठीक है, इस इंडेक्स में. तो फर्स्ट प्लेस पे कौन था? हैव यू हर्ड दिस न्यूज़? फर्स्ट प्लेस पे था लंदन. ठीक है, जो कि आपका यूके में आता है. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे था लंदन, सेकंड पे था डबलिन एंड बेंगलुरु आपका 6th पे है, पुणे आपका 7th पे है. ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो. जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी भारत रत्न जो हैं वो अनाउंस किए जा चुके हैं. ठीक है, 2 भारत रत्न ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं. आज 3 और भारत रत्नों की घोषणा की गई है. ठीक है, पहला जो भारत रत्न था इस साल का वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था, जो कि बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं. ठीक है, सेकंड भारत रत्न अनाउंस किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए. ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे. उनका रथ यात्रा जो थी राम मंदिर के लिए, उसमें उनका योगदान था एंड बीजेपी को स्ट्रेंथन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था. तो ये तो उनके रिगार्डिंग फैक्ट्स हो गए. ठीक है, आज के दिन
यानी कि 10 फरवरी और 3 पर्सन्स के लिए अनाउंस किया गया है भारत रत्न। ठीक है, कौन से हैं वो 3 व्यक्ति? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये पीवी नरसिम्हा राव कब बने थे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर? इन द ईयर 1991, जब एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, उस टाइम के ये चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो कि नए भारत रत्नों को अनाउंस किया गया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमॉन्ग द अबव विल बी ऑनर्ड विद द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न? इनमें से किन्हें भारत रत्न दिया जाएगा पॉस्थमसली 2024, मतलब मरणोपरांत। पॉस्थमसली मरणोपरांत। ठीक है, मतलब वो अभी जीवित नहीं हैं। तो इनमें से कौन है वो व्यक्ति जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा? यस, आपको बताना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, सो कौन से हैं वो नेम्स जिनको पॉस्थमसली अवार्ड दिया जाएगा? यस, सो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। तो यही है वो तीनों व्यक्ति जिनको पॉस्थमसली यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो, भारत रत्न अनाउंस किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से जिन जिन को भारत रत्न मिला है उनके रिगार्डिंग बाकी के जो स्टैटिक फैक्ट्स आते हैं वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, स्पेशली आई एम टेलिंग दिस फॉर द यूपीएससी कैंडिडेट्स। ठीक है, यूपीएससी वालों को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत होती है करंट अफेयर्स को। बाकी के जो 1 डे एग्ज़ाम्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, बाकी यूपीएससी के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना होता है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स ऐड कर दी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, जिनको भी भारत रत्न मिला है, एमएस स्वामीनाथन हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो उनके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्लाइड। एमएस स्वामीनाथन जो कि साइंटिस्ट थे, रेनाउंड साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये सेकेंड स्लाइड है और इनको जो जो अवार्ड्स मिले हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट इज़ पीवी नरसिम्हा राव, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो 1991 में हमारे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो उनके बारे में वो फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड है। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में भी है, और ये फर्स्ट ऐसे मेंबर हैं जो कि फर्स्ट ऐसे मेंबर पीवी नरसिम्हा राव थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, जो कि कांग्रेस नेहरू गांधी फैमिली से नहीं है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट कांग्रेस पीएम थे आउटसाइड द नेहरू गांधी फैमिली। तो इसके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ओके, तो चौधरी चरण सिंह के बारे में भी है आपका। ये थे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चौधरी चरण सिंह फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पार्ट लिया था, कांग्रेस से ये चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ही सर्व्ड एज इंडियाज़ 5th प्राइम मिनिस्टर, ये 5th प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, तो यस, यहाँ पे उनके जो फेमस बुक्स हैं उसके बारे में भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं भारत रत्न के ऊपर। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि एस्टैब्लिश 1954 में इसे अनाउंस किया गया था, पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। ठीक है, तो 1996 तक ये सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो कि जीवित हैं। ठीक है, 1966 के बाद उन लोगों को भी दिया गया जो कि इस दुनिया से चले गए, यानी कि पॉस्थमसली भी ये अवार्ड दिया गया, मरणोपरांत भी इस अवार्ड को दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये अवार्ड कौन देता है? भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर देते हैं और कन्फर करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो एक साल में सिर्फ 3 ही दिए जा सकते हैं, पर आप कहोगे कि इस साल तो 5 दिए गए हैं। ठीक है,
तो देखो एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में भारत रत्न दिए जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस बार भी एक्सेप्शन हुआ है। 1999 में भी एक्सेप्शन हुआ था और 4 भारत रत्न दिए गए थे, ठीक है। 4 भारत रत्न दिए गए थे 1999 में भी, ठीक है। और इस साल कितने दिए जाएंगे 2024 में? दैट इज़ 5, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ भारत रत्न किसी ईयर में दिए गए हैं तो वो अब तक 2024 है, ठीक है। उसके पहले 1999 में 4 दिए गए थे, उससे एक्सेप्शंस हो सकते हैं और एक्सेप्शनली दिए भी गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डैश डे नेशनल डी वर्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो नेशनल डी वर्मिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, आपको बताना है, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 10 फरवरी के दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डीवर्मिंग आपको इस पोस्टर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए ये डे सेलिब्रेट, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया है, ठीक है, यानी कि आज ही के दिन। व्हाट वाज द थीम फॉर इट दिस ईयर? इस साल इसकी थीम क्या थी, ठीक है। देखो, ईयर्स, डेज एंड इवेंट्स तो पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, बट देर इज़ अ न्यू ट्रेंड इन द एग्जामिनेशन की थीम्स भी पूछी जाने लगी हैं आजकल, ठीक है। तो आपको थीम्स भी याद करनी है, ठीक है। और स्पेशली जो वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि पूरे विश्व में जो दिन मनाए जाते हैं उसके स्पेशली थीम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यस, कौन सा है इस साल की थीम? Yes, so the correct answer is option number D, pulses nourishing soils and people. तो इस बार की थीम यही थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन। किस दिन ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अरेबियन लेपर्ड? देखो, अरेबियन लेपर्ड क्या होता है, जो नॉर्मल अफ्रीकन लेपर्ड्स होते हैं उनसे साइज़ में तकरीबन 50% छोटे होते हैं, ठीक है। और अरेबियन लेपर्ड्स की बात की जाए, ये स्पेशली आपको मिडल ईस्ट में मिलेंगे, ठीक है। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, तो इन कंट्रीज़ में आपको यूजुअली देखे जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में ये देखे जाते हैं, और इन्हीं कंट्रीज़ में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा पिछले साल की गई थी, ठीक है। तो इस बार ये पहली बार होगा कि ये दिन मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ हर एक सेशन में कि जो भी दिन पहले बार मनाए जाते हैं, या फिर जो भी इसे फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट कंट्री टू बिकम दिस, और फर्स्ट स्टेट टू अचीव दैट, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो येस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो येस, करेक्ट आंसर इज 10 फरवरी। तो 10 फरवरी यानी कि आज के दिन इसे मनाया गया, ठीक है। ओके, LIC के म्यूचुअल फंड, जो LIC का म्यूचुअल फंड है, उन्होंने, देखो LIC अलग कंपनी है, उनका म्यूचुअल फंड उसकी ही अलग ब्रांच है, ठीक है, मतलब अलग कंपनी है। तो कौन हेड करेंगे LIC के म्यूचुअल फंड को, ठीक है। तो कौन है MD एंड CEO? नए CEO और MD चुने गए हैं। फॉर द हिंट, मैंने आपके लिए पिक्चर भी रखा है ताकि आप इनको याद कर सको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आप इस पिक्चर को रिमेंबर कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो यस, कौन है ये व्यक्ति आपको बताना है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज रवि कुमार झा, ऑप्शन नंबर डी। तो रवि कुमार झा जी को चुना गया है LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा AIA अपॉइंट्स डैश एज MD एंड CEO। तो टाटा AIA जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो किन्हें चुना गया है MD एंड CEO फॉर टाटा AIA? तो देखो, मैंने यहाँ पे इनकी भी पोस्टर लगा दी है ताकि आपको याद आए, ठीक है। तो है ना, देखो पिक्चोरिकल जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद आती हैं, इसीलिए मेरा एम यही है कि पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा याद करवाए जाएं। अपॉइंटमेंट्स यूजुअली ऐसी वो चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती हैं बच्चों को, ठीक है। तो यस, कौन है ये व्यक्ति? यस, इसका आंसर है वेंकटचलम H। तो ये चुने गए हैं टाटा AIA लाइफ के MD एंड CEO, ठीक है।
ओके, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? देखो, खेलो इंडिया गेम्स आए दिन न्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। देखो, खेलो इंडिया के 3 एडिशंस होते हैं। खेलो इंडिया का फर्स्ट एडिशन कौन सा होता है? फर्स्ट एडिशन होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। दूसरा कौन सा टाइप ऑफ द एडिशन होता है? विंटर गेम्स, ठीक है। दूसरा एडिशन होता है आपका, वेट, इट इज़ विंटर गेम्स, ठीक है। तीसरा एडिशन होता है जो कि अब हम पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो कहाँ पे ये सारी कंडक्ट की गई थी, आपको याद है? यूथ गेम्स जो हैं वो आपकी तमिलनाडु में की गई थी कंडक्ट। विंटर गेम्स जो है वो आपकी लद्दाख में कंडक्ट की गई है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये कहाँ पे कंडक्ट की गई हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा, ठीक है। यस, सो इसका मैस्कॉट जो होता है, जो चिन्ह होता है, तो क्या हर एक मैस्कॉट होता है, ठीक है। जैसे विंटर गेम्स का शान ए शीन था, जो कि एक स्नो लेपर्ड होता है, ठीक है। और यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या था वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? एक बटरफ्लाई है, ठीक है। बटरफ्लाई है जिसको मैस्कॉट चुना गया है, ठीक है। जैसे स्नो लेपर्ड का नाम था शान ए शीन विंटर गेम्स के लिए, वैसे अष्टलक्ष्मी एक बटरफ्लाई है जिसको मैस्कॉट चुना गया है फॉर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, ठीक है। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप आपके सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। हम मेरा ये इनिशिएटिव है आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाना विद द हेल्प ऑफ क्विज, तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा ये इनिशिएटिव, बिकॉज करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा बच्चे जूझ रहे थे कि उनको रिवाइज नहीं होता है, अच्छे से करंट अफेयर्स समझ नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत एक बढ़िया वे है करंट अफेयर्स पढ़ने का, इज़ विद द हेल्प ऑफ क्विज, ठीक है। तो क्विज के फॉर्म में हमने करंट अफेयर्स को पढ़ा, ठीक है। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और हमने न्यूज़ भी समझी, ठीक है। तो यस, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, ठीक है। तो यस, दैट रैप्स अप आवर करंट अफेयर्स क्विज सेशन टुडे, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल एंड एन्जॉयड टेस्टिंग योर नॉलेज, है ना। इफ़ यू एस दिस क्विज, गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, ठीक है। यस, अगर आपने सही सही आंसर दिए, गिव द पैट ऑन योर बैक। फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट एंड रेगुलर अपडेट्स ऑन एसएससी, यूपीएससी, बैंक एग्जाम्स, सीजीएल, ठीक है, एमटीएस, डिफेंस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स लर्न. Don't miss out on our future quizzes and exam tips. If you have any topics you would like us to cover or questions to discuss, leave them in the comment section below. Okay? Thank you for being part of our learning community. Until next time, stay curious, stay informed, and keep striving for success. Bye bye, everyone. Take care.